लेकिन असल में एक चीज फिर भी बाकी रह जाती, और वो बाकी रह जाने के कारण कहानी और आगे बढ़ती, नए नए शरीर पाती। और वो कहानी ये थी कि हम सब ने पदार्थ का कहा तो बहुत माना और पदार्थ का विस्तार तो बहुत किया, लेकिन हमने परमात्मा की चाह नहीं समझी कि वो जन्मा क्यों था। परमात्मा की चाह का हमें कभी ख्याल ही नहीं आया। परमात्मा की चाह का अगर हम ख्याल कर लेते तो विश्वास मानो ये एंड नहीं होता, गुड बाय होता। आपकी जो कहानियां होती हैं, पदार्थ के द्वारा लिखी गई जो कहानियां होती हैं, उनमें अंत में लिखा होता द एंड। लेकिन जो बहुत अच्छे ढंग से जीवन जी के जाते हैं, जान के जाते हैं, उनके अंत में लिखा होता गुड बाय। बाय तो है, मिलना नहीं होगा, लेकिन गुड बाय। अब ये गुड बाय जो है वो कैसे संभव हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक आदमी केवल और केवल अपने आप को पदार्थ का अंश मान के बच्चे पैदा करने के लिए ही जीवन जीता है, तो वो पदार्थ की सबसे निम्नतम कड़ी है, सबसे नीचे की कड़ी। इसे भी जानवर भी नहीं कहेंगे, इसे भी पत्थर कहेंगे। लेकिन उसके बाद आता है समाज में रहना। समाज में रहने के बहुत सारे नियम हैं जो आज की युवा पीढ़ी को तो कतई ऐसे लगते हैं जैसे कि गुलामी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुलामी से गुजरे बगैर तुम्हें आजादी का कभी ख्याल आ सकता है? नहीं आ सकता। गुलामी से गुजरे बगैर, दबाव से गुजरे बगैर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आ सकता कि तुम आजाद भी हो सकते। समाज की गुलामी से जो जितने बेहतर ढंग से गुजरता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था, स्वामी जी कि आप अक्सर जिक्र करते हो योग भ्रष्ट का, तो योग भ्रष्ट क्या है? तो मैंने उससे कहा था योग भ्रष्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्णता को उपलब्ध हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर गिर गया, तो अभी उसको एक जन्म और लेना पड़ेगा जिसमें उसकी पूर्णता जो है उसकी संभावना है। और एक बात फिर है कि अगर उस जन्म में वो पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर वो जीरो पे आ जाएगा। इसलिए योग भ्रष्ट एक संभावना भी है और एक खतरा भी। इसलिए योग भ्रष्ट पहले होने से पहले सोच लेना। कई बार ऐसा लगता है योग भ्रष्ट हो गया तो हमने एक सीढ़ी पा ली, अब तो अगली वाली तो कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, योग भ्रष्ट गिर सकता है, बहुत भयंकर तरीके से गिर सकता है, क्योंकि उसे आदत हो गई है अच्छी खासी बनी स्थिति को बर्बाद करने की। आदत तो आदत है, आपको मालूम है बुद्धों को भी आदत हो जाती है। कोई एक गाल पे चांटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देने की, एक धोखे खा लिए फिर वैसे दूसरा खा लेने की। मुझसे सीखो, आदत है, धोखों की आदत है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि आप अगर केवल पदार्थ के तल पे जिए, बच्चे पैदा करके जिए, तो कोई बुरा नहीं है, आप पदार्थ का न्यूनतम हिस्सा। लेकिन पदार्थ के एक चरण आगे बढ़ के आप सामाजिक होते हो, तो जिस तरीके से मैं कहता हूं कि योग भ्रष्ट के बाद की एक और सीढ़ी होती है, उसी तरीके से योग भ्रष्ट तक पहुंचने की भी एक सीढ़ी होती है। योग भ्रष्ट तक वही व्यक्ति पहुंच पाता है जो व्यक्ति पूरे तरीके से नैतिक होकर जीता है। नैतिकता जब अपने शिखर पर पहुंच जाती है, आप बहुत लोग समाज में ऐसे पाएंगे जो बिल्कुल एकदम सलीके से चलते हैं। नैतिक, जो समाज में कहा गया बिल्कुल एज इट इज पालन करना,
भले ही उनके अंदर से कितना उथल पुथल होती रहे, लेकिन वो अपने पालन पे अड़िग रहते। तो ऐसे लोग जो हैं, जब इनका नैतिकता गिरती है, जिस दिन अंदर से नैतिकता का विचार आता है गिरने का, योग भ्रष्ट की तरफ कदम बढ़ जाता है, सन्यास की तरफ कदम बढ़ता है। वास्तविक सन्यासी कह रहा हूं। तो अगर हम पहले चरण पे रहे, हम बच्चे ही पैदा करते रहे, और परमात्मा की चाह तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि पहले चरण पे तो बड़ा मजा है, पहले चरण पे तो सब ऐसा है, पदार्थ का खेल खेल सब बेहतर लग रहा है। एक बच्चे को दुनिया बहुत अच्छी लगती, लेकिन केवल अच्छी लगती रहे तो क्या भी कभी उसे विचार आएगा कि हम किसकी चाह से जन्मे? मैं समझता हूं यहां तक इतना लंबा जो वीडियो देख रहे होंगे शुरुआत से अब तक, ये वो लोग होंगे जो पहले चरण से आगे आ गए। जो पहले चरण से आगे आ गए वो यहां तक देख पाएंगे, और इसके बाद के जो चरणों की तरफ बढ़ चुके हैं वो आगे जाएंगे। नहीं तो बहुत से लोग यहीं तक कहेंगे बस करो, हो गई बकवास। तो पहले चरण पे हम जो हैं कभी भी कुछ नहीं सोचेंगे, हम किसकी चाह से जन्मे, क्या जीवन है, इसका कोई हमें मतलब नहीं होगा। हम सिर्फ अपने बच्चों की तरह खेल में लगे होंगे। लेकिन जो लोग फिर उसके आगे बढ़ के समाज को, पदार्थ की चाहतों को ही सब कुछ मानते हैं कि नहीं, पदार्थ जो हमें बता रहा है, पदार्थ जो हमें सिखा रहा है, मैटर जो हमें सिखा रहा है कि देखो बढ़ो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, नाम करो, बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों का ख्याल रखो, उन्हें आगे बच्चों का ख्याल रखना सिखाओ, ये जो सब चीजें कर रहा है उसको वो है कि उसको पदार्थ अच्छा लगा, उसको लग रहा है कि पदार्थ सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन पदार्थ जब सही रास्ते पे बढ़ने लगता है तो इसमें भी कुछ कमियां आती। कहानी है ना, कहानी में तो बहुत सी चीजें आएंगी। इसमें जो चीजें आती हैं वो इंसान में एक थकान पैदा करती। लगता है कि पदार्थ जो सोच रहा है वो बेहतर नहीं है, मैटर इज नॉट इनफ। अब क्या करे आदमी? अब मैटर इज नॉट इनफ तो क्या मर जाए? तो बहुत से लोग हैं, खास तौर पे यहां तो जितने बैठे हैं, इन लोगों को लगता है मैटर इज नॉट इनफ। तो मैटर इज नॉट इनफ जब लगता है तो लगता है कि इमोशन इज एवरीथिंग। लेकिन इमोशन की अगर मैं बात करूं, इमोशन को अगर मैं समझाऊं कम शब्दों में कि इमोशन क्या, तो मैं इतना ही कहूंगा कि कवियों के, कहानियों के, चित्रकारों के, रचनाकारों के जो अच्छे अच्छे दिखाए गए सब्ज बाग हैं, उनके प्रभाव में आके उसको जीवन मानने लग जाना इमोशनल हो जाना। तो जो उसको जीवन मानने लगते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं। और फिर इमोशन का बड़ा उपद्रव है। पदार्थ में इतना उपद्रव नहीं है विश्वास मानना, पदार्थ में ज्यादा उपद्रव नहीं है। पदार्थ तो ऐसा है, एक और एक दो, दो से दो गुणा करो, चार, गुणा भाग का खेल है। कहां घटा लेना है, कहां बढ़ा लेना है, बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन इमोशन क्या क्या करवाता है? इमोशन तो ऐसा करवा सकता है कि किसी को देखे कोई स्त्री और छत से छलांग लगा दे। अब स्त्री देख के छत से छलांग लगाने का पदार्थ तो काम नहीं करता, लेकिन इमोशन कर सकता है। इमोशन कर सकता है कि किसी स्त्री के प्रेम में ताजमहल बनवा दे। इमोशन तो कर सकता है। पदार्थ कहता बनवाना ही तो किला बनवाओ, और राजा किला बनवाता है, कोई मकबरा बनवाता है। इमोशन ऐसा कर सकता है कि 10 रुपए का पेंट और 10 रुपए का कागज और उस पर बनाया गया चित्र करोड़ों रुपए में खरीद ले।
इमोशन ऐसा कर सकता है कि पदार्थ का विरोध कर दे, लेकिन जब तक तुम शरीर में हो पदार्थ का पूरा विरोध संभव नहीं, क्योंकि तुम पदार्थ हो। इमोशन काम करेंगे लेकिन पदार्थ तुम्हें बार बार अपनी तरफ भी घसीटेगा। मालूम है, मैं अपने जिंदगी से इस चीज को नोटिस किया हूं कि इमोशनल व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होते हैं। संसार में जो नैतिक व्यक्ति होते हैं उनका अहंकार दिखाई पड़ता है, और इमोशनल जो व्यक्ति होते हैं उनका अहंकार दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सच मानो में देखा जाए तो दिखाई दिया अहंकार इतना खतरनाक नहीं है जितना ना दिखाई देने वाला अहंकार खतरनाक है। हिटलर का अहंकार, रावण का अहंकार इतना खतरनाक नहीं है जितना विभीषण का अहंकार खतरनाक है। विभीषण तो आप सब जानते ही हो कि उसने क्या किया। शायद लंका फतेह नहीं कर सकते थे विभीषण ना होता तो खतरनाक जो है वो इमोशन खतरनाक है, क्योंकि पदार्थ के तल पे तुम जो मांग रहे हो, पदार्थ के तल पे तुम जो कर रहे हो, वो फिर भी एक तरीके से तुम्हारे निकट से आ रही आवाजें। कोई व्यक्ति मेटलिस्टिक है तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि वो अपने शरीर की सुन रहा है, उसे भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है, उसे सेक्स चाहिए तो सेक्स कर रहा है। लेकिन इमोशनल व्यक्ति तो ऐसा हो सकता है कि अपना सेक्स भी रोक ले, 20 साल तक रोक ले, 20 साल तक करे ही ना। या हो सकता है कि सेक्स करने के लिए वो किसी के घर पे सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ जाए और तुलसीदास हो जाए। इमोशनल तो ऐसा भी कर सकता है। इमोशन अनसर्टेनिटी है। तो क्या इमोशन के तल पे आके तुम परमात्मा की चाह को पहचान सकते हो? नहीं। लेकिन इमोशनल लोग सोचेंगे कि हमने तो परमात्मा को पहचान लिया, क्योंकि इमोशन में कोई राधा कृष्ण की मूर्ति लगाए है, उसके सामने बैठा रो रहा है, कोई अपने गुरु की तस्वीर लगाए, उसके सामने आंसू बहा रहा है। इमोशनल तुम्हें और भटकाता है। तो मेरे हिसाब से लव मैरिज जो है वो तो तुम्हें कम से कम फिर भी बच्चे दे सकता है, सीधी सीधी एक व्यवस्था दे सकता है। अरेंज मैरिज तो फिर भी तुम्हें एक सीधी सीधी व्यवस्था दे सकता है, बच्चे और सब। लेकिन लव मैरिज तुम्हें सीधी सीधी व्यवस्था नहीं दे सकता। लव मैरिज करने वाले कपल का 100% संभावना है कि दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। 100% कह रहा हूं मैं, 99 नहीं कह रहा। लेकिन अरेंज मैरिज करने वाले कपल्स में 50% संभावना ही है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, 50% संभावना है कि नहीं। लेकिन इन दोनों से मेरा वो बात तो रही गई जो मैं आगे लेके चल रहा था, क्या तुम पदार्थ को समझे? तो मैं साफ बात कह रहा हूं कि अगर तुम मैटर के तल पे केवल बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हो, आंख बंद करके मैटर को ही बढ़ा रहे हो, तो तुम परमात्मा की चाह नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी तुम्हें समझ ही नहीं है। उसके आगे बढ़ के अगर तुम नैतिकता अपनाते हो तो नैतिकता सिर्फ पदार्थ का एक प्रभाव है, जिसमें पदार्थ के तुम थोड़े से प्रेम में पड़ जाते हो, पदार्थ के आज्ञाकारी शिष्य हो जाते हो और तुम अच्छे ढंग से नैतिकता को जी सकते हो। लेकिन जहां पे तुम इमोशनल होते हो, ना तो तुम घर के रहते हो, ना घाट के रहते हो, धोबी के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। ना तो तुम पदार्थ के प्रति वफादार रहते हो और ना ही तुम्हें कुछ पता होता है कि यह जाना कहां है, पहुंचना कहां है। जैसे कटी पतंग
घर में गिरेगी कि तालाब में, कोई खबर नहीं। बंधी थी जब तक किसी से, जब तक किसी के हाथ में डोर थी, आकाश की ऊंचाई थोड़ी छू भी रही थी। मैं बिल्कुल स्पष्ट अपने जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस पे पहुंचा हूं कि इमोशनल लोग तो कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन फिर उसके आगे भी एक तल है। वो तल जो है वो बहुत अलग है। वो तल है जो मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन वो तल है फिर से मेटेरियलिस्टिक हो जाना, फिर से दोबारा से मेटेरियलिस्टिक हो जाना तुम्हें परमात्मा की चाह को बेहतर ढंग से समझा पाता है। इमोशनल से फिर मेटेरियलिस्टिक। लोग कहेंगे अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि पहले तुम नासमझी में मेटेरियलिस्टिक थे, अब तुम सारे अनुभवों के बाद मेटेरियलिस्टिक हो। लेकिन ये तल करोड़ों में कोई एक पाता है, मैं लाखों भी नहीं कहूंगा, करोड़ों में कोई एक पाता है ये तल। ज्यादातर तो अपने इमोशन की बेवकूफियों में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, पूरी जिंदगी। इमोशन को दुनिया में बड़ा सम्मान है, जैसे काव्य को बड़ा सम्मान। लेकिन तुमने देखा कृष्ण को? कृष्ण ने काव्य नहीं बोला, कृष्ण ने काव्य योग नहीं बोला, कृष्ण ने सांख्य योग बोला। क्या काव्य को कृष्ण जिए नहीं? राधा के साथ जब वो बांसुरी बजाते थे तो क्या काव्य में डूबे नहीं थे? जब वो रास करते थे तो क्या काव्य को जिए नहीं थे? लेकिन जिस समय वो गीता संदेश दे रहे हैं उस समय वो सांख्य योग बोल रहे हैं। जिस समय वो गीता संदेश दे रहे हैं उस समय वो बांसुरी लेके वहां नहीं आए। जिस समय वो गीता संदेश दे रहे हैं राधा का कहीं जिक्र भी नहीं। जिस समय वो गीता संदेश दे रहे हैं राधा को छोड़ के आ गए। कृष्ण को जो पूर्ण अवतार कहा गया उसका अर्थ यह है कि उनके जीवन से बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, और मैं समझता हूं कि इतने कलर में जीने वाला मेरे अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति था तो कृष्ण था, जिसकी जीवनी मौजूद है। इसलिए कह रहा हूं, होंगे बहुत लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे अतिरिक्त कृष्ण ही एकमात्र हैं जिनके इतने कलर भी हैं, उनकी जीवनी मौजूद है। मेरी भी जीवनी मौजूद है। मेरे सारे वीडियो देख डालो तो तुम्हें लगेगा मैं चड्डी के कलर तक बता दिए होंगे कहीं कहीं पे। दिल के दर्द भी, बुद्धत्व की हकीकत भी, गुरुओं की चालाकियां भी, सब कुछ बताया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो यात्रा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, क्या कटी हुई पतंग को हम ऐसा बोलेंगे कि वो यात्रा कर रही? पतंग की तो नहीं कर रही है। नहीं, क्या कटी हुई पतंग को हम ऐसा बोल सकते हैं हवा में ऐसे डोलती हुई जा रही है? क्या इसे यात्रा कहेंगे? नहीं। लेकिन बहुत से लोग जो इमोशनल हैं कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि वो स्वयं कटी पतंग है। ऐसे बस लहरा रहे हैं, कभी इधर गिरी, कभी उधर गिरी, कभी यहां गिरी, कभी वहां गिरी, और फिर दो चार लोगों के हाथ में आ जाए तो फट भी जाती। देखा ना, अगर कभी लूटने वाले पतंग दो चार लोग खड़े हों तो फट भी जाती। वैसे पतंगों का करोड़ों में एक ही होती है जो सही हाथ में पहुंचती, दोबारा उड़ती। ज्यादातर तो फटफटाई जाती हैं, या फिर कहीं पेड़ पे लटक जाती हैं, या कहीं तार पे लटक जाती हैं।
हर्ष यही होता है। इमोशन पतंग है, इमोशन के साथ जीना एक पतंग की तरह जिंदगी। बहुत से लोग इसमें तर्क कर सकते हैं आके कि स्वामी जी अज्ञात की यात्रा यही तो है। ये अज्ञात की यात्रा नहीं है, ये मूर्खता को अज्ञात बता देना है। अज्ञात की यात्रा तो कभी ज्ञात नहीं होते। अज्ञात की यात्रा को जो व्यक्ति ज्ञात करने के लिए जी रहा है, वो अपनी यात्रा की हत्या खुद ही कर रहा है। जिंदगी में एक ही काम है जो करने योग्य, और जिसने कर लिया वही परमात्मा का प्यार। आप बोलो क्या? एक ही चीज है, अपनी चाह मिटाना। परमात्मा की चाह से संसार जन्मा। तुम्हारी जितनी भी चाहें होंगी उनसे केवल और केवल संसार जन्मेगा। लेकिन मैंने फिर कहा, पदार्थ है तो चाह होगी, लेकिन अगर पदार्थ के साथ साथ परमात्मा का आशीर्वाद भी है तो चाह मिटाने की क्षमता भी होगी, क्योंकि परमात्मा सिर्फ अपनी चाह से ही पीड़ा पा रहा है। जो चाह से मिटा वो परमात्मा का फिर से हिस्सा हुआ, उस परमात्मा को जिसको प्रकृति कहा जाता है, जो कृति से भी पहले था, जो सभी तरीके की कृतियों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन की प्रकाश बनने से भी पहले जो था। गौर करो, अपने को पहचानो कि तुम्हारी कौन सी चाह है जो तुम्हें कटी पतंग बनाती है, और अगर हो सके तो अपने अंदर परमात्मा की उस चाह को याद करो जिसमें परमात्मा चाहता था कि तुम उसकी चाह के भी आगे निकल जाओ। कबीर का एक किस्सा अंत में कह देता हूं कि कबीर का बेटा कमाल कबीर से भी आगे का संत हो गया। कबीर से भी ज्यादा प्रखर बुद्धि, कबीर से भी ज्यादा शार्प निर्णय। ये बात अलग है, लोग कबीर को ज्यादा जानते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कबीर की बातों में थोड़ा काव्य नजर आ जाएगा, लेकिन कमाल तो बिल्कुल एकदम शार्प, एकदम सांख्य की ऊंचाइयों को छूता हुआ। तो कबीर ने एक बात कही थी कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। एक छोटी सी बात ही काफी है, बहुत शास्त्र पढ़ने नहीं है कबीर के। कबीर कह रहे हैं बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश वो कह रहे हैं अपने को कि कबीर बूढ़ा था, फिर भी उसने थोड़ी सी पुरानी चीजों को अमल कर लिया, लेकिन उपजा पूत कमाल। परमात्मा बिल्कुल कबीर की तरह है। परमात्मा से एक भूल हुई है, परमात्मा ने बूढ़ेपन को थोड़ा सा निभाया है। परमात्मा ने एक गलती तो की है कि उसने चाह पैदा की, एक बालक को जन्म दिया, लेकिन तुम ऐसे बालक बनो कि फिर तुमसे कोई बालक ना पैदा हो। तुम अपनी चाहों को इस तरीके से फैलाओ कि चाहे नष्ट हो जाएं। आपको मालूम है दो ही तरीके होते हैं किसी चीज को नष्ट करने के, एक तो उसको फोड़ दो, एक तो उसकी हत्या कर दो, और एक है उसको विस्तार दे दो। आपको मालूम है ये भी कमाल की बात है, गुरु लोग ध्यान नहीं करते, साधक बहुत ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु इतनों को ध्यान करवा देते हैं कि खुद ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस समय मैं एक सेशन लेता हूं, या कभी कैंप लेता हूं, या कभी पाठशाला में बोलता हूं, तो जिस समय मैं बोल देता हूं ना 1-1.5 घंटे का, मुझे 8-10 घंटे तो खुली आंख में ही खुमारी रहती, खुली आंख में।
ये मुश्किल होगा समझना भी उन लोगों के लिए जो आंख भर करे बैठे हैं। वो मुझे भी डायलॉग मार देते हैं, अरे ध्यान करो ध्यान। लेकिन मैं वो नहीं हूं कि मैंने बीजों को अपने घर में कैद करके रख लिया। मैंने बीज फैला दिए, पेड़ बन गए, बीज नष्ट हो गए, और एक दिन वो पेड़ भी नष्ट होंगे। किसी के घर की फर्नीचर बनने के काम आएंगे, किसी की चूल्हे की लकड़ी। नष्ट होना ही एकमात्र नियम है। हो सके तो जो लोग इमोशनल हैं वो अपने इमोशनल स्वभाव को नष्ट करने का काम शुरू करें।